जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सभी भारत और नेपाल की सीमा पर विवादित इलाके हैं और दोनों देश इन्हें अपना अपना बताते हैं। आज हम रिएक्शन देंगे कालापानी लेपु लेक और लिम्पियादुरा की हिस्ट्री के ऊपर। सुगोली संधि से लेके कालापानी लेपु लेक के इशू और विवाद तक हम बात करेंगे। ये वीडियो अगर देखा जाए तो एक इंडियन का है, बट उसने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। नेपाल भारत के सबसे करीबी और दोस्ताना संबंधों वाला देश, लेकिन हाल ही के सालों में दोनों देशों के रिश्तों ने कई उतार चढ़ाव देखे। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर नेपाल सबसे ज्यादा बिफरा, यह कहा जाए कि मुखर होकर भारत के खिलाफ बोला, वो था कालापानी लिपुलेख और लिम्पियादुरा। इस मुद्दे पर नेपाल और भारत के बीच तनाव बेहद बढ़ गया था, यहां तक कि हाल ये हुआ कि नेपाल ने काफी तल्ख टिप्पणियां तक भारत के खिलाफ कर दी। अब एक बार फिर से नेपाल की तरफ से इसी मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बयानबाजी क्या बताते हैं आपको। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगर वो सरकार में फिर आते हैं तो भारत से बातचीत करके कालापानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख को वो वापस लेंगे। जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं वो सभी भारत और नेपाल की सीमा पर विवादित इलाके हैं और दोनों देश इन्हें अपना अपना बताते हैं। केपी ओली के बयान ने फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है। अब आपको हम कुछ समझाते हैं कि विवाद है क्या और नेपाल क्यों अचानक इस मुद्दे पर आवाज मुखर कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच के इस विवाद की शुरुआत हुई 1816, यानी कि विवाद लगभग 200 से ज्यादा साल पुराना। उस वक्त देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी और लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों नेपाल के राजा कई दफे हार चुके थे और कई इलाके हार गए। इसके बाद हुई थी सुगौली की संधि, जिसमें नेपाल ने अंग्रेजों को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी इलाके सौंप दिए। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में कुछ हिस्से लौटा दिए थे। तराई का इलाका भी उनमें से एक है जो कि अंग्रेजों ने नेपाल से छीना था। लेकिन 1857 के आजादी के संग्राम में नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इसी का इनाम उनको दिया और तराई का पूरा इलाका नेपाल को वापस लौटा दिया। तराई के इलाके में भारतीय मूल के लोग रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जनसंख्या के विपरीत पूरा इलाका नेपाल को दिया। फिर आता है साल 1816। 1816 की जंग में मिली शिकस्त की कसक नेपाल के गोरखा समुदाय में आज भी है और इसी का फायदा नेपाल के राजनीतिक दल उठाते रहे। आपको एक बात और याद दिला दें कि इस विवाद में एक परेशानी और भी, और वो ये कि नेपाल ये कह रहा है कि सुगौली की संधि के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गायब हो गए। लेकिन सालों पुराने इस विवाद को हवा कब मिली? हवा मिली साल 2015 में, जब नेपाल के संविधान में बदलाव करने पर भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते हैं वो तल्ख हो गए। नेपाल का आरोप है, बल्कि कहा जाए कि आरोप था, कि भारत की तरफ से अघोषित नाकेबंदी की गई थी और इस वजह से नेपाल में कई जरूरी सामानों की किल्लत हुई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में पुराना भरोसा लौट नहीं पा रहा है जो कभी हुआ करता था। भारत नेपाल के नए संविधान से संतुष्ट नहीं था और ऐसे आरोप लगे कि नेपाल ने मधेसियों के साथ एक संविधान में भेदभाव किया। नेपाल में मधेसी भारतीय मूल के लोग हैं और इनकी जड़ें बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। मधेसियों को कहा जाता है। सही। तो मधेसियों और भारत के लोगों में रोटी बोटी का साथ कहा जाता है। भारत के नाकेबंदी के बाद भी नेपाल ने अपने संविधान में कोई बदलाव नहीं किया और नाकेबंदी बिना किसी सफलता के खत्म करनी पड़ी। आपको बता दें कि नेपाल की जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में पहाड़ी समुदाय का कब्जा है और ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं कि नेपाल में कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मधेसी लोग नेपाल के प्रति नहीं बल्कि भारत के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं। इन्हीं तल्खियों का एक कारण यह भी माना जाता है कि 2015 में नेपाल के संविधान के बदले जाने के बाद जब से कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली सत्ता में आए, तभी से उनकी करीबियां चीन से ज्यादा बढ़ गई। ये भी कहा जाने लगा उसी दौरान कि नेपाल चीन के इशारों पर चल रहा था। उसी की वजह से केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ सख्त स्टैंड या बेरुखा स्टैंड लेते नजर आए। पिछले साल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक मैप भी जारी कर दिया था, आपको याद होगा, जिसमें कि कालापानी, लिपुलेख जैसे जो इलाके हैं उनको नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया था। बॉलीवुड एक्टर हैं मनीषा कोइराला, आपको खूब याद होंगे, उन्होंने भी इस मामले में भारत के खिलाफ स्टैंड लिया। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में भारत का स्टैंड क्या है। भारत ने अपने पॉलिटिकल मैप में हमेशा कालापानी इलाके को अपना इलाका दिखाया है, लेकिन जब धारा 370 हटाई गई, अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर के नक्शे में हुए बदलाव को दिखाने के लिए भारत ने एक नया नक्शा जारी किया, तो नेपाल ने कालापानी पर विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद धारचूला से लिपुलेख दर्रे के लिए जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क के उद्घाटन पर भी नेपाल ने आपत्ति जाहिर की और उसी वक्त भारत ने इसे अपना इलाका बता दिया था। नेपाल का जो भी दावा है वो अंग्रेजों के साथ हुई संधि पर आधारित है। नेपाल पुराने ऑर्डर
और रेवेन्यू को भी आधार मानता है और भारत इसे मानता भी। भारत के लिए जो काला पानी है वो स्ट्रेटेजिकली बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से 1962 की जंग के बाद से आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। 20,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह है जो कि भारत को ऑब्जर्वेशन के लिहाज से बेहद मजबूत बनाती है। हालांकि भारत इसे लेकर के कभी भी सख्त लहजा अपनाता नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में चीन के प्रभाव में आकर के जो नेपाल की तरफ से बयानबाजी की हुई है, उस बयानबाजी के बाद अभी देखना होगा कि भारत का रुख इसको लेकर के कैसा रहता है, भारत का स्टैंड कैसा रहता है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर के, और साथ ही साथ नेपाल के मौजूदा स्टैंड को लेकर। आप लगातार ऐसी ही जानकारियों के लिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा। देश और दुनिया की खास तौर पर क्या खबरें हैं, उन खबरों का संपर्क आपके साथ कैसा है, उन खबरों का इंपैक्ट आप पर क्या पड़ सकता है और उन खबरों की वजह क्या है जिसकी वजह से चर्चा में, इन तमाम जानकारियों को आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। सो उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी होगी। आधी वीडियो तकरीबन आधी से 70 से 80% तक की वीडियो की जो थी वो अंग्रेज़ों के ऊपर थी और अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहे थे वो तो सही थे, बिल्कुल राइट थे। अंग्रेज़ों के टाइम की बात करें तो 1816 और मतलब 1816 और 1857 की जो बात की थी, सोगोली संधि में अंग्रेज़ों ने इनको ये जगह वापसी दे दी थी। बट उसके बाद जो ये विवाद स्टार्ट हुआ है वो 2015 में स्टार्ट हुआ है। अब क्या हुआ है, अब मैंने आपको ये लास्ट कल भी 2 से 3 वीडियोस में ये बताई कि ये जगह इंडिया अपने हाथ से नहीं जाने देगा। उसकी वजह ये कि ये एक ऊंचाई वाली जगह है। अब उन्होंने बताया कि 20,000 फीट की ऊंचाई पे है। अब ये जगह अगर 20,000 फीट ऊंचाई वाली जगह अगर चाइना को मिल जाती है या नेपाल को मिल जाती है तो ईजिली वो इंडिया पे कब्जा कर सकते हो, इंडिया पे स्ट्राइक कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया अपने हाथ से ये जगह जाने नहीं दे रहा और इसी जगहों पे इन्होंने रोड वगैरह बनाए। अगर ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं होता तो इस चीज़ को लेके इंडिया पहले ही जो ना रोड बना लेता, अभी रोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट 1962 में इंडिया और चाइना के वॉर के बाद ये जगह नेपाल को वापसी नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बट अभी रिसेंटली टाइमों में कुछ ऐसे विवाद या ऐसे कुछ बातें ऐसी आई जिसकी वजह से ये मसला सामने आया। बात रही सुगोली संधि की, तो उनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास है नहीं, नेपाल के लोगों के पास या नेपाल के पास, जिसकी वजह से इंडिया इसको अपना मानता है। खैर 1962 के बाद अगर बात की जाए तो जब नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई और ये जो गवर्नमेंट्स वगैरह आई तो उसके बाद ये मसले वसाइल स्टार्ट हुए। उसकी वजह बताओ, अगर ये जगह इंडिया की होती, डिस्प्यूटेड नहीं होती, क्योंकि मैप पे आप जाओगे तो मैप में आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जगह डिस्प्यूटेड है। अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं होती तो आज से 10 से 12 साल पहले इंडिया इस पे मतलब वो कर लेता ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी करता, ना कि अभी नेपाल उनको बोल देते चाइना को कि यार आप आ जाओ और ये जगह ले लो, तो उसमें भी सही रहेगा। तब इंडिया के ऊपर काफ़ी नुकसान आएंगे और काफ़ी माइनस पॉइंट यहाँ पे इंडिया के लिए आएगा। सो ये थी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद नहीं और रिपोर्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।